हेलो गाइस, वेलकम टू केजे क्लासेस। हम आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने पहले भी पढ़ा था, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? क्या होता है जब भी किसी भी प्लेन सरफेस से कोई लाइट आती है और इंसिडेंट मतलब टकराने के बाद वापस उसी मीडियम से वापस चली जाती है, तो जो ये फिनोमिना है ये आपका कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें क्या होता है, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो आपका स्पीड ऑफ लाइट है या आप कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है। ओके, तो अब इससे रिलेटेड हम क्या पढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं वो देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हम रिफ्लेक्टेड सरफेस की। डायग्राम से ही लेके चलेंगे। रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होता है, जब लाइट इंसिडेंट रे आती है तो वो जिस सरफेस से टकराती है, ये आपका सरफेस है, जिस सरफेस से ये टकराती है उसे आप कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, नेक्स्ट आती है आपका इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है, वो लाइट रे जो क्या होती है, जो आपका सरफेस पे आकर टकराती है। ये लाइट रे है, अगर हमारी ये आ रही है सरफेस पे टकराने के लिए, तो ये आपकी हो जाएगी इंसिडेंट रे। ओके, अब आता है आपका रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा कि जो लाइट रे क्या होती है, वापस चली जाती है, टकराने के बाद वापस जाती है, वो आपका रिफ्लेक्टेड रे है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट जहाँ पर क्या होता है, आपकी इंसिडेंट रे आके टकराती है, वो आपका क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट आता है आपका नॉर्मल। नॉर्मल क्या है कि अगर आप क्या करें, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इससे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये आपका क्या कहलाता है, नॉर्मल, विलंब। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है आपका कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे आप डिनोट करते हैं आई से। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट आता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम वही बात हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे और आपका नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो आपका कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल आर से। अब आपको समझ आया होगा हमने कितने पॉइंट पढ़े हैं यहाँ। हमने पढ़े हैं यहाँ पे 7 पॉइंट्स: रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये बेसिक चल रहा है अभी आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं रिफ्लेक्शन के। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रेगुलर डिफ्रैक्शन क्या है आपका, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, जब भी लाइट आती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी ऐसे सरफेस से होता है जो क्या हो, बिल्कुल स्मूथ हो और प्लेन हो। ठीक है, तो क्या होती है, वहाँ पे जो आपकी लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, कैसे, जैसे ये स्मूथ सरफेस है आपका, ठीक है, अब ये आपकी इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक, तो क्या होगा, ये यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं।
जैसी रेज आ रही हैं पैरेलल आ रही हैं तो पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल नहीं आ रही हैं, नॉन पैरेलल आ रही हैं तो नॉन पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, पर यहाँ पे रेगुलर में क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका इरेगुलर। अब इरेगुलर में क्या है, इरेगुलर में क्या हो जाएगा, रेगुलर का उल्टा कि कोई भी आपका सरफेस है। अब यहाँ पे सरफेस कैसा होता है, यहाँ पे प्लेन सरफेस नहीं होता, यहाँ पे होता है थोड़ा खुरदुरा सरफेस। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे इरेगुलर ही सरफेस हो जाता है अगर आपकी पैरेलल इंसिडेंट रे आ रही है। तो क्या होता है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उनकी क्या होती है, ये सभी साइड्स में फैल जाती हैं। ठीक है, ये चारों दिशाओं में क्या होती हैं, फैल जाती हैं। ये इरेगुलर होता है रिफ्लेक्शन, तो इसलिए इसे डिफ्यूज भी बोल देते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब यूजेस क्या होते हैं रिफ्लेक्शन के, यूजेस क्या हैं कि आपने देखा होगा कि अगर हम कमरे में कांच खुरदुरा कांच लगवा लें तो क्या होता है, वहाँ पे वो सनलाइट को चकाचौंध रूप में बाहर भेजता है, मतलब ज़्यादा उजाला कर देता है। नेक्स्ट आता है कि जो आपके न्यूज़पेपर होते हैं वो कैसे पेपर पे छपता है, न्यूज़पेपर जो है वो खुरदरे पेपर पे छपता है, जिस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे अगर उस पेपर पे लाइट पड़ती है तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, छोटे छोटे जो आपके स्मॉल वर्ड्स हैं उनको भी इजीली पढ़ा जा सकता है। क्लियर है इतनी बात। ये था आपका टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब दो लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो आपका सरफेस है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उस पर क्या क्या है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल। तो अब इन्होंने इसी को दे दिया कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और आपकी नॉर्मल है, वो तीनों एक ही सरफेस में होते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक दूसरे को टच करेंगे और प्लेन पे करेंगे तो क्या होगा, एक ही सरफेस में होंगे। ठीक है, अब आता है सेकंड लॉ, रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ। क्या है कि इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। ओके, मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका इन रिफ्लेक्शन क्या होगा, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टिंग एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये था आपका सेकंड लॉ। क्लियर है यहाँ तक सभी को। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं इमेज की। ये थोड़ा बेसिक है, इमेजेस वगैरह जो हैं ये बेसिक्स में चल रही हैं आपकी। अब बात करते हैं हम इमेज की। इमेज क्या है, अगर आपका किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट से कोई लाइट रे जाती है तो क्या होता है, टकराती है, मतलब रिफ्लेक्ट होती है, तो वो जिस भी पॉइंट पे मिलती है या हमें मिलती हुई दिखाई देती है, उसके आप फर्स्ट पॉइंट को आप बोलते हैं इमेज। ठीक है, तो मतलब क्या है, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्या रखते हैं, मिरर के सामने रखते हैं, तो मिरर में उसी की जैसी सेम शेप बन जाती है, तो इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं इमेज। अब ये टू टाइप्स की होती हैं, एक आता है आपका रियल इमेज, एक आता है आपका वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या है, रियल इमेज ये है कि जब किसी भी पॉइंट से, किसी भी ऑब्जेक्ट के पॉइंट से आपको क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद आपको किसी भी दूसरे पॉइंट पर रेज मिलती हुई दिखती हैं, तो वो क्या होता है, वो उसी पॉइंट पर क्या बना लेती हैं, अपनी इमेज बना लेती हैं, तो वो आपका कहलाता है रियल इमेज। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी फ्रेम में अपनी इमेज को देख सकते हैं,
ग्लास में देख सकते हैं ना, शीशे में। अब आता है वर्चुअल। वर्चुअल में क्या है कि यहाँ पे रियल में नहीं मिलती हैं, उस पॉइंट पे रेज रियल में नहीं मिलती है, लेकिन हमें मिलती हुई दिखाई देती है। तो अब क्या है, इसको आप पर्दे पर नहीं खींच सकते हैं किसी भी, तो आप क्या करते हैं, इसका फ़ोटो लिया जा सकता है। ठीक है, यह है आपकी रियल और वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट टॉपिक आता है मिरर। अब मिरर क्या होता है, मिरर आप सब जानते हैं कि किसी भी कांच के टुकड़े को, किसी भी पारदर्शी ट्रांसपेरेंट सरफेस को एक तरफ से क्या किया जाए, पॉलिश कर दिया जाए। ठीक है, तो वो क्या होता है, और दूसरे सरफेस को रिफ्लेक्टेड सरफेस बना दिया जाए, तो वो आपका मिरर होता है। ठीक है, मतलब हम ये यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक प्लेन सरफेस है और इसके पीछे, इसका मतलब क्या है, ये पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, अब ये भी दो पार्ट्स होते हैं, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका प्लेन मिरर और दूसरा होता है आपका स्फेरिकल मिरर। ठीक है, बात करेंगे हम इनकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।